Okay, so in India, the productive population is the population between the age 15 and 59. ठीक है, जितने भी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होते हैं, प्रोडक्टिव इन द सेंस जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, जो काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या बिजनेस पर्सन है, या एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े, तो ये जितने भी पर्सन हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, जितने बिजनेस पर्सन है, ये काम कर सकते हैं और मनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, प्रोडक्टिव। ठीक है, बिकॉज फॉर अ पर्टिकुलर नेशन, इंडिया के इकोनॉमी या पर्टिकुलर नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, दे आर वेरी प्रोडक्टिव। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज एक्टिव इन सर्विस एंड बिजनेस। ये मोस्टली कैसे होते हैं, सर्विस और बिजनेस, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि इनकम जनरेट कर सकते हैं। दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रीजन in regions where the proportion of this population is more, especially youth development is rapid। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है कि दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ये यानी कि इनको बोला जा सकता है कि ये ऐसे पॉपुलेशन है, एक ऐसा क्लासिफिकेशन एज ग्रुप है 15 टू 59 का, कि ये इनकम डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया ही नहीं, कोई अलग कंट्री को भी अगर आप लेकर देख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या बोला है कि यहां पर प्रोडक्टिव, अगर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जो यूथ है, ठीक है, यानी कि जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ज्यादा डेवलप्ड कर सकते हैं। और पर्टिकुलर कंट्री में अगर यूथ का पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो तो रैपिडली डेवलपमेंट होगा, बिकॉज ये इनडायरेक्टली इकोनॉमी को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। इनडायरेक्टली यानी कि आज अगर ये मेहनत करेंगे, आज अगर ये अपने बलबूते पे खड़े होंगे तो आगे जाकर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यानी कंट्री को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। ठीक है, द डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू टू सब ग्रुप। ठीक है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है यानी कि जो बच्चे लोग, ठीक है, जितने भी स्मॉल चिल्ड्रंस, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, उनको भी अभी उनके अंदर भी सब 2 डिवीजन क्लासिफाई किया है। अब वो क्या, देखो, द बिलो 15 years of age are totally dependent on the productive population. Below people above 60 years also fall in the dependent category, but their knowledge and experience make them a valuable asset to the whole society। ठीक है, अब इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, इनके बीच में जो बताया है 15 years और 16 years, डिपेंडेंट पॉपुलेशन 2 होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो डिपेंडेंट होते हैं वो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जो एज्ड पीपल होते हैं वो होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट दैट मच कैपेबल टू वर्क। ठीक है, वो वर्क नहीं कर सकते 15 इयर्स के बच्चे, यानी कि 1 साल 2 साल के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वो काम करेंगे। ठीक है, और इवन 15 इयर्स के बच्चे स्टिल दे आर इनमैच्योर। ठीक है, उनके एजुकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि बेसिक्स एजुकेशन जो स्कूलिंग होता है वो भी कंप्लीट नहीं किया है, सो वो क्या काम करेंगे। सो ये जो बच्चे होते हैं और ये जो एज पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो आफ्टर 60 इयर्स के बाद वो उनकी बॉडी में उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो वर्क कर सके, तो ये डिपेंडेंट होते हैं। तो ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया है इन लोगों को, इन एज को, अबव 60 पीपल्स को, एज ग्रुप को उन्होंने क्लासिफाई किया डिपेंडेंट में, और बिलो 15 इयर्स के भी बच्चों को, चिल्ड्रंस को क्लासिफाई किया है डिपेंडेंट में। सो दिस इज द एज स्ट्रक्चर, यानी कि एज यहां पर कैसे, विद द हेल्प ऑफ द एज स्ट्रक्चर कैसे क्या यहां पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, यानी कि एज स्ट्रक्चर के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एज लोगों को क्लासिफाई किया है प्रोडक्टिव में, ठीक है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, और इस तरीके से हम प्रोडक्टिव एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एक्टिव पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एज स्ट्रक्चर फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फॉर द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैन बी क्लासिफाइड इनटू वर्किंग एंड नॉन वर्किंग ग्रुप, दिस पीपल हु आर नॉट इन द जॉब्स और प्रोफेशंस। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोला है, मैं आपको इजीली अंडरस्टैंड करता हूं, रादर देन रीडिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगेन ये एक ऐसा फैक्टर है जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करता है, यानी कि लोग जो ऑक्यूपाइड हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, और अनऑक्यूपेशनल यानी कि अनऑक्यूपाइड लोग, जो कि लोग ऐसे लोग जो कि काम नहीं कर रहे हैं। सो उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड, लोग जो नहीं काम कर रहे हैं, यानी कि जो चिल्ड्रंस है जो नहीं काम कर रहे हैं, या जो लोग एज है फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयड लोग
ठीक है। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है जो कि हमारा कुछ नहीं है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि ग्रुप जो कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। देन एरिया ऑफ रेसिडेंस पॉपुलेशन को अगेन एरिया ऑफ रेसिडेंस में क्लासिफाई किया है, यानी कि दो आ जाएगा, रूरल और अर्बन, यानी कि सेमी अर्बन भी आ जाएगा, तीन में भी क्लासिफाई कर किया जा सकता है। ठीक है, मोस्टली टू में होता है, अर्बन और रूरल। अर्बन जहां पर लोग डेवलप पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, रूरल जो कि अनडेवलप पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, वो रूरल के अंदर काउंट हो जाते हैं। तो ये है एरिया ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा है लिटरेसी। अगेन लिटरेसी के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, सो लिटरेसी में माइग्रेशन लिटरेशन के अंदर जो आता है इलिटरेट और लिटरेट, यानी एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। तो इसके अंदर भी दो सब क्लासिफिकेशन बनता है, एक बनता है एजुकेटेड का, एक बनता है अनएजुकेटेड का। एजुकेटेड लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंट्री के सबसे ज्यादा डेवलप्ड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। और अनएजुकेटेड जो कि जो पढ़े लिखे नहीं है, सो वो कैसे कि वो हार्ड वर्किंग वाले होते हैं बंदे, वो ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल वर्क कर सकते हैं बट मेंटली वो स्किल्स उनके अंदर है नहीं कि वो कुछ दिमाग वाला काम कर सके। ठीक है, सो वो इलिटरेट के अंदर आ जाते हैं। तो लिटरेसी के अंदर भी टू सब क्लासिफिकेशन हो जाता है पॉपुलेशन का, लिटरेट एंड इलिटरेट। सो ये था हमारा लास्ट पैरामीटर जो हमारा था, सबसे वास्ट जो बड़ा था, वो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जहां पे हमने सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल, लिटरेसी, इनके मेन हेडिंग्स की भी हमने, मेन फैक्टर्स की भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी। ठीक है, सो हमारा 4 पैरामीटर्स जो था हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे कि आपने 4 पैरामीटर्स के बारे में आपने सुना, वो हमने कंप्लीट किया यहाँ पर, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। अब जो टॉपिक आपके बुक में दिया है वो है अबाउट द माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन और पॉपुलेशन हैज रिसोर्सेस, ये 2 टॉपिक है, और HDI के बारे में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे अपकमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा अबाउट द HDI। मैं आपको पॉपुलेशन हैज रिसोर्सेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको माइग्रेशन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज माइग्रेशन एक्चुअली इज। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपके जो 4 पैरामीटर्स हुए हैं, इफ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस 4 पैरामीटर्स, ठीक है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और ये 4 पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।